हेलो एंड वेलकम वंस अगेन बच्चों। इस यूनिट एस ब्लॉक के अंदर हम आज लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। सो फार एज योर एग्जाम इज़ कंसर्न बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप। आप अपनी नोटबुक वगैरह पे इसको नोट कर दीजिए। व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप, ये होता क्या है डायगोनल रिलेशनशिप सर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायगोनल रिलेशनशिप को। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन लिथियम एंड एल्युमिनियम। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आप इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है डायगोनल रिलेशनशिप की, वो याद रख लीजिए आप। जब हम क्या करते हैं, लिथियम और बैरिलियम, अब आप बताएंगे सर लिथियम, चूंकि हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, लिथियम इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट, ओके, G1, एंड बैरिलियम इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ G2, दैट मीन्स ग्रुप टू, ओके। बच्चों ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट लिथियम और बैरिलियम हैं, रेस्पेक्टिवली दे एक्सिबिट some properties which are different from those of the other members of their respective group। इस चीज़ को हम anomalous behavior कहते हैं, ये भी आप जहन में रख लीजिए। लेकिन फिलहाल मैं कुछ बात कह रहा हूँ इसको रिलेट करके, ठीक है। different from those of the other members of the respective group. So what happens here in these anomalous प्रॉपर्टीज, एनामलस का मतलब कि समवट डिविएटेड। मैं इस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक मैं इस टॉपिक को ले लूँगा, एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एज वेल एज बैरिलियम भी, जब हम सेकंड वाले एल्कलाइन मेटल्स को शुरू करेंगे तो। ठीक है, आप वेट कीजिए। तो इस एनामलस प्रॉपर्टी के दौरान में क्या होता है, ये लिथियम और जो बैरिलियम है, दे रेजेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आप बोल रहे हैं सर ये क्या कह रहे हो आप। बच्चों लिथियम शोज द सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम एंड बैरिलियम शोज सिमिलरिटीज टू एल्युमिनियम in many of their properties, okay। So this type of diagonal similarity, what I am saying, this type of diagonal similarity is commonly known as diagonal relationship in the periodic table। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे मैं दोबारा से लेता हूँ बच्चों। ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या थे, लिथियम था, फिर क्या था, सोडियम था, फिर क्या था, पोटेशियम था, फिर क्या था, ओके, इतना और भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इतना हमें काफ़ी है। ग्रुप सेकंड में क्या था आपके पास, ग्रुप सेकंड के थे आपके पास बैरिलियम, उसके बाद आपका मैग्नीशियम है, उसके बाद आपका कैल्शियम है, काफ़ी है। ठीक है, और मुझे ना अगले वाले को भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बोरान को, हालांकि एस ब्लॉक में नहीं है, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप को बताने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद है आपका बेरिलियम के बाद बोरान, ग्रुप थर्ड बोरान, और उसके नीचे जो है वो आपका एल्युमिनियम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम कहाँ पर हैं, हम तो एस ब्लॉक में हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ठीक है, यहाँ पे लिथियम की और बैरिलियम की मैंने बात की। देखो लिथियम यहाँ पे है, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। लिथियम अपने ग्रुप का टॉपर एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट, और सेकंड नेक्स्ट वाले ग्रुप का जो टॉप एलिमेंट है उसके एक स्टेप डाउन आपने देखना है। यानी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो इस ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप। ये क्या कहते हैं हम आगे की तरफ, अक्रॉस द पीरियड या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अब आपने देना ये वाला ट्रेंड देखना है बच्चों। तो देखो जरा फिर से देखो कि ये आपका लिथियम यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये इस तरह से ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, एक तो हो गया ना डाउन नीचे की तरफ, और ये आ गया आपका अक्रॉस, ऐसे नहीं, ये वाली लाइन नहीं है, लिथियम इस तरह से, इस वाली लाइन को हम डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट कहते हैं। तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ग्रुप फर्स्ट का लिथियम आ रहा है और ग्रुप सेकंड का मैग्नीशियम आ रहा है। इसी तरह से देखिए, जब हम ग्रुप सेकंड के टॉप एलिमेंट को लेंगे, ये आ गया बैरिलियम, और ग्रुप थर्ड का कौन सा आ जाएगा, आगे तो है उसके टॉप पे बोरान, उसको छोड़िए, उसके स्टेप डाउन। क्यों, अगर आप बैरिलियम टू बोरान जाएंगे तो ये तो अक्रॉस द पीरियड हो गया। इस चीज को नहीं देखना है, हमने देखना है डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट। तो हम बैरिलियम के नीचे डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट की सिचुएशन जो है वो हम इस तरह से बताते हैं। तो ये बैरिलियम और ये आ गया आपका बच्चों एल्युमिनियम। तो यही बात मैंने आपको कही, क्या, what is diagonal relationship, the similarity in the properties of diagonally related elements like that of lithium
and you can say magnesium and beryllium and aluminum in the periodic table is called what you say diagonal relationship. ओके इसी चीज को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। आपको समझ आ गया होगा अब डायगोनल रिलेशनशिप हम कहते किसको हैं। तो बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप में फिर से यहाँ पर और आपके टॉपिक में यहाँ पे ये बात बताई हुई है कि डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड एल्युमिनियम आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हम कंसर्न किसके साथ है, एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल में हमारा डायगोनल रिलेशनशिप किसका बनेगा, लिथियम का बनेगा एल्युमिनियम के साथ। तो लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम मैनली ड्यू टू सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ द एटम्स एंड आयंस। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम किस तरह की सिमिलरिटी, डायगोनल सिमिलरिटी शो कर सकते हैं जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कह रहे हैं, ये आपस में साइज में, ठीक है नहीं, सिमिलरिटी शो करते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी आर बोथ आर क्वाइट हार्ड। ये लिथियम भी और ये एल्युमिनियम भी ये क्या होते हैं, दोनों होते हैं क्वाइट, मतलब थोड़े से क्या होते हैं, सख्त नेचर के होते हैं, हार्ड होते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक सिमिलरिटी आती है। ठीक है, हार्डनेस इनकी, दोनों हार्ड हैं जी। बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। और अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे, लिथियम और एल्युमिनियम की, लिथियम और मैग्नीशियम की, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, ये इसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा, लिथियम और मैग्नीशियम बच्चों। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम एंड एल्युमिनियम नहीं, लिथियम एंड मैग्नीशियम है ये। ठीक है, तो बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम्स आर हार्ड, बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। Carbonates are both on heating decompose to produce oxides and कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आप लिथियम कार्बोनेट लेते हैं या अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, जब आप उनको हीट करते हैं वो जब डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, स्प्लिट होंगे, तो वो क्या बनाते हैं, वो प्रोड्यूस दोनों करते हैं, यानी लिथियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ऑक्साइड्स जैसे कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो सिमिलर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो सिमिलरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, बोथ रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव आयोनिक नाइट्राइड्स। दोनों, अगर मैं लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो वो भी नाइट्राइड जैसा कंपाउंड जिसे मैं लिथियम नाइट्राइड बताऊंगा वो बनाएगा, और अगर मैं मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करूंगा वो भी नाइट्राइड जैसा कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम मैग्नीशियम नाइट्राइड बताएंगे, वो बनाएगा। तो अब खास बात क्या है कि लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड जो यहाँ पर रिएक्शन में बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, ये आयोनिक नेचर के होंगे। ठीक है, आयोनिक नाइट्राइड्स हम इनको बोलेंगे, तो ये भी एक सिमिलरिटी इनमें आती है। नाइट्रेट्स आर बोथ डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड्स। अगर हम देखेंगे बच्चों नाइट्रेट्स, नाइट्रेट भी एक कंपाउंड होता है जिनमें NO3 ग्रुप आता है। ठीक है, यानी अगर मैं बताऊंगा कि अगर लिथियम नाइट्रेट कंपाउंड है या मैग्नीशियम नाइट्रेट कंपाउंड है इन दो एलिमेंट्स का, तो ये दोनों नाइट्रेटिक कंपाउंड्स लिथियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं जब हम इनको हीट करते हैं। मैं अगर लिथियम नाइट्रेट को हीट करूंगा या अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करूंगा, तो ये दोनों जब हीटिंग पे टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये सिमिलरिटी भी हमने डिस्कस की। उसके बाद आपने याद रखना है सर, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, यानी सॉलिड फॉर्म में बाइकार्बोनेट ना ही लिथियम बनाता है और ना ही मैग्नीशियम बनाता है, ये भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग। जो कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर लिथियम और क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में आती है, तो उनके कारण, ठीक है, कोवलेंट नेचर और कोवलेंट कैरेक्टर इन लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, दे आर व्हाट, दे आर सोल्युबल इन इथेनॉल। तो वो इथेनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसके कारण ये इस नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी इथेनॉल में क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं, यानी माइसेबल यानी डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स का बाइकार्बोनेट्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखो अब मिसाल आप बताएंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, आप बताएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, लिथियम फ्लोराइड मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये कंपाउंड जो मैं नाम ले रहा हूँ लिथियम और मैग्नीशियम के, ये क्या होते हैं, अगर हम वाटर के साथ इनको डिसॉल्व करेंगे, सॉलिबिलिटी जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, हम घोलेंगे ना वाटर के साथ इनको, तो ये उतने ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों, आपको सॉलिबिलिटी का एक उसूल प्रिंसिपल याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मिसाल, जिन दो चीज़ों को आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं,
जिन दो चीज़ों से मेरा मतलब है कि एक आपका सॉल्वेंट आ गया, या तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या तो आपका नॉन पोलर, या तो जैसे अभी आपने बताया कि सर या तो आप बेंजीन या ईथर या इथेनॉल या मतलब अल्कोहल इन जनरल, ठीक है, या फिर आप CCl4 वगैरह जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे वो हो सकते हैं। तो उनके और जिस कंपाउंड को आप इन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेंगे उनके बीच आपस में केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस देयर शुड बी द केमिकल सिमिलरिटी बिटवीन द कंपाउंड व्हिच यू आर ट्राइंग टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, वेदर इट इज वाटर और you can say organic solvent like that of benzene, CCl4 और अल्कोहल व्हाटसोएवर। ओके, हमने अल्कोहल इथेनॉल के साथ कहा कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं सॉल्युबल यानी डिसॉल्व होते हैं, यानी यहाँ लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल फिट होता है। लेकिन जब हमने कहा कि जब इनके कंपाउंड हाइड्रोक्साइड होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, फ्लोराइड जैसे कंपाउंड होते हैं, वो ना स्पायरिंगली सॉल्युबल, मतलब डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन वो ना होने के ही बराबर हो गया, बहुत कम इनका सॉल्बिलिटी रेट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक सही से फिट नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद आप हम क्या करते हैं बच्चों, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा फिर से हो रहा है, 10 मिनट लगभग हो गए हैं। मैं इस लेक्चर में इतना ही आपको बता दूं कि मैंने आपको इस लेक्चर में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाया लिथियम और एल्युमिनियम का, और ये भी बताया कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इसके बारे में या कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप बिना टेंशन मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने पे आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को, अगर आप नए हैं, आप इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में और कोई नोटिफिकेशन आए तो आप पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।